Hi, I am Jatin Arora, international motivational speaker, network marketing expert. आप लोगों की डिमांड पे आज वापस से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आप सब लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो। आप लोगों ने मुझे बोला कि इंस्टाग्राम के ऊपर बता दिया कैसे काम करना है, फेसबुक पे बता दिया आपने कैसे काम करना है, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि लिंक्डइन पर कैसे काम करना है। तो चिंता मत करो, आज इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या डेली एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है लिंक्डइन पे, कैसे आपको अपनी प्रेजेंस को बेटर करना है लिंक्डइन पे, और क्या एक्टिविटीज आपको करनी है जिससे आप लिंक्डइन से लीड्स को जनरेट कर सकें। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिससे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लिंक्डइन के माध्यम से भी बिल्ड कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, रेड बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। और अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो फटाफट से आज बात करते हैं लिंक्डइन के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए जिससे लिंक्डइन पे आपके पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स आ सके। देखो, लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है ना, इस पे इंस्टाग्राम और फेसबुक के कंपैरिजन में ज्यादातर प्रोफेशनल लोग हैं। लिंक्डइन इज ऑल अबाउट प्रोफेशनल पीपल। जो एक्टिविटीज करके आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोगों को इंस्पायर करते हो, अपनी प्रेजेंस को बिल्ड करते हो, लिंक्डइन पे तरीके थोड़े से अलग हैं। यहां पर आप लोगों को अपना लाइफस्टाइल दिखा के उनको इंप्रेस नहीं कर सकते, आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि लिंक्डइन पे कंटेंट इज द किंग। लिंक्डइन पे लोगों को जितनी ज़्यादा उतने उनके मतलब की बात बताओगे, जितने ज़्यादा आप उनको वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड करवाओगे, उतना वो आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। लिंक्डइन पे आपकी जो ट्रैवल वाली फोटोज़ होती है ना, वो फोटोज़ काम नहीं आने वाली हैं। लिंक्डइन पे कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश किया करो अपनी नीश से रिलेटेड। जैसे मैंने बाकी चीज़ों में आपको बताया कि आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, फेसबुक पे काम कर रहे हो, आपको अपनी नीश को डिसाइड करना चाहिए और उससे रिलेटेड आप लोगों को पोस्ट डालना चाहिए। और एग्जैक्टली बिल्कुल उसी प्रकार से आपको लिंक्डइन के ऊपर भी अपनी नीश को डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग करनी चाहिए। लिंक्डइन पर आपकी जो प्रोफाइल है वो एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए। आप मेरे लिंक्डइन अकाउंट पर भी जाके चेक कर सकते हो कि मैं किस प्रकार की मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है, क्या मैंने अपनी बायो में लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या प्रोफाइल में मैंने मेंशन किया है, क्या किस प्रकार के डेली बेसिस पे पोस्ट मैं डालता हूँ। आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि लिंक्डइन पर अगर आपको काम करना है तो यहाँ पर लाइफस्टाइल पिक्चर्स की जगह आपका कंटेंट ज़्यादा काम करेगा, और उसके साथ में प्रोफाइल आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। और उसके बाद में अगर आपको लिंक्डइन पे अपनी प्रेजेंस को बनाना है तो आप लोगों को एनकरेज करो कि जो पोस्ट आप डाल रहे हो, जो कंटेंट आप डाल रहे हो, उसके साथ लोग एंगेज हों। आप भी लोगों के कंटेंट के साथ में एंगेज हो सकते हो। जब आप लिंक्डइन को ब्राउज करते हो और कोई किसी का वीडियो अच्छा लगता है, किसी की पोस्ट अच्छी लगती है, आप उसको लाइक करो, आप उसको कमेंट करो, आप उसको शेयर भी कर सकते हो। जनरली आप एक चीज़ चेक करोगे कि जब आप किसी की पोस्ट को शेयर करते हो या स्पेसिफिकली आप कमेंट करते हो, उसको अप्रिशिएट करते हो, तो वो व्यक्ति जिसने उस पोस्ट को शेयर किया है, वो व्यक्ति आपके कमेंट को ज़रूर एक बार नोटिस करता है। और ये पॉसिबिलिटी है कि जब आपने कमेंट लिखा और वो एक जेन्युइन कमेंट है, तो ये भी हो सकता है कि वो आपकी प्रोफाइल को एक बार विजिट करेगा। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंस को बनाने के लिए आपको लोगों के साथ में एंगेज होना है। और उसके बाद में सोशल मीडिया पे जो लिंक्डइन के ऊपर जो ज़्यादातर लोग होते हैं ना, वो या तो जॉब ढूंढ रहे होते हैं या किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं। ज़्यादातर लोग जो जॉब ओरिएंटेड होते हैं वो लिंक्डइन पर होते हैं।
तो आपको असल में हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए लिंक्डइन पर ऐसे लोगों को सर्च करना है जो अपनी जॉब से या तो फेडअप हो चुके या कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं, या किसी बॉस के अंडर काम नहीं करना चाहते, या अपना अब खुद का वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपको एक्चुअली लिंक्डइन पर यू नीड टू लुक फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर पीपल लाइक यू। जो लोग सिर्फ जॉब चेंज ढूंढ रहे हैं, उनका कोई मकसद नहीं है लिंक्डइन पर होने का, अपॉर्चुनिटी ढूंढने का, उनका कोई मकसद नहीं है किस अपना खुद का व्यापार करने का, उन लोगों को टच करने का फायदा नहीं है। अच्छा, कुछ लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें पता कैसे लगेगा कि वो बंदा रेडी है बिजनेस करने के लिए, वो अपना काम करना चाहता है, वो किसी बॉस के अंडर काम नहीं करना चाहता, वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहता है, पता कैसे लगेगा? तो मैं बोलता हूँ सिंपल तरीका है, ASK, आस्क। सिंपल है। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है कि वो ओपन है किसी अपॉर्चुनिटी के लिए या नहीं है, तो सिंपल तरीका है, आप उससे पूछ लो कि वो ओपन है कि नहीं है। अगर वो ओपन है तो कॉन्वर्सेशन को आगे प्रोसीड करो, और अगर वो ओपन नहीं है तो कॉन्वर्सेशन को वहीं पर एंड कर दो। क्योंकि इस बिजनेस में किसी को जबरदस्ती कन्विंस करके आप नहीं लेकर आ सकते, और अगर ले भी आते हो तो वो आधे अधूरे मन से इस बिजनेस में आएगा। So the idea is to look for people who are looking for people like you. अब एक बार आपने अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल मेंटेन कर ली, आप ये काम नए अकाउंट पे भी कर सकते हो। आपने एक नया अकाउंट भी बनाया है, उसमें कुछ पोस्ट आपने डाली है, 5-7 पोस्ट डालने के बाद भी आप डायरेक्ट मैसेजेस स्टार्ट कर सकते हो। आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल बन गई, आपने लोगों के साथ एंगेजमेंट करना स्टार्ट कर दिया, आपकी प्रेजेंस बन गई थोड़ी बहुत, लोगों ने आपको थोड़ा बहुत नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। अब अगला स्टेप है, अब आप लोगों के साथ में कनेक्ट होना स्टार्ट हो सकते हैं डेली बेसिस पे। देखो लिंक्डइन पे ना, जब भी आप अपना अकाउंट खोलोगे आपको डेली नए इनविटेशंस आते हैं कनेक्ट होने के लिए, और उसके अलावा आप भी लोगों को कनेक्शन का रिक्वेस्ट भेज सकते हो उनके साथ कनेक्ट होने के लिए। तो डेली बेसिस पे आप नए लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओ और उनके इनविटेशंस को एक्सेप्ट कर लो। द आइडिया इज टू इंक्रीज योर कनेक्शंस ऑन अ डेली बेसिस। अब ये आप कैसा कर सकते हो? आप, बड़ा आसान है, सर्च बार पे जाओ, और मज़े की बात यह है कि लिंक्डइन में आप लेज़र सर्च कर सकते हो अपने प्रॉस्पेक्ट्स को। जैसे लेट्स से आपको डिजिटल मार्केटिंग वाले व्यक्ति को ढूंढना है और वो नोएडा में आपको व्यक्ति होना चाहिए। आप सर्च बार में जाओ, आप लिखो डिजिटल मार्केटर्स इन नोएडा। आपको नोएडा में जो डिजिटल मार्केटर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, उनके नाम आ जाएंगे। तो इस तरीके से फिर आप उनको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज सकते हो। आप उनके मोर में, आप जब उसकी प्रोफाइल पे जाओगे ना, 3 ऑप्शन होते हैं। एक कनेक्ट का होता है, एक मैसेज का होता है, लेकिन मैसेज पे लॉक लगा हुआ होता है अगर वो आपका कनेक्शन नहीं है तो। तीसरा ऑप्शन होता है मोर पे। जब आप मोर पे जाते हो तो नीचे सेकंड लास्ट ऑप्शन आता है पर्सनलाइज्ड इनवाइट। आप उसको पर्सनलाइज्ड इनवाइट भेज सकते हो मैसेज लिख के। आप अगर कोई व्यक्ति आपका कनेक्शन बन जाता है तब भी आपको उसको एक वेलकम मैसेज करना चाहिए, और अपना कनेक्शन बनाने के लिए भी आप उसको एक पर्सनलाइज इनवाइट भेज सकते हो। उसमें आप उसको एक प्यारा सा मैसेज, उसकी प्रोफाइल को देखते हुए, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए, उसकी नीश को देखते हुए, उसकी प्रोफाइल को देखते हुए आप एक मैसेज को कस्टमाइज करके उसको भेज सकते हो, जिससे आपका कनेक्शन एक्सेप्ट होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से डेली बेसिस पे आप नए कनेक्शंस लोगों के साथ बना सकते हो। डेली बेसिस पे आप 25-30 लोगों को कनेक्शन की रिक्वेस्ट तो ज़रूर भेज सकते हो थोड़े थोड़े टाइम के बाद में। अब लिंक्डइन डेली बेसिस पे आपको कुछ नोटिफिकेशंस दिखाता है। किसी की वर्क एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, किसी ने कोई नई जॉब ज्वाइन करी है, किसी ने कोई स्किल एंडोर्स करी है, उसकी नोटिफिकेशंस जो आपके पास में आती हैं, आप उन लोगों को
एक कस्टमाइज मैसेज भेज सकते हो बर्थडे का या उनकी वर्क प्रोफाइल का या न्यू पोजीशन का, जो भी उनका अचीवमेंट है, जो भी उन्होंने चेंज, उनके लाइफ में जो चेंज आया है, उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप एक मैसेज को कस्टमाइज करके उन लोगों को भेज सकते हैं। होता क्या है कि जब आप उन लोगों को मैसेज भेजते हो तो वो आपको नोटिस करते हैं। एक और तरीका है मेरे पास, आप क्या कर सकते हो, लेट्स से अगर कोई व्यक्ति कुछ पोस्ट डालता है, आपने उसके ऊपर कुछ कमेंट किया, लेट्स से अगर उसने कोई नई जॉब चेंज करी तो आपने कमेंट कर दिया वाओ कंग्रेचुलेशंस, विच कंपनी हैव यू ज्वाइंड, तो वो आपको रिप्लाई करेगा कि ये कंपनी मैंने ज्वाइन करी है। तो वहाँ से आप उससे कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स से एक व्यक्ति कहीं घूमने के लिए गया, वो उस वहाँ की फ़ोटो उसने डाल दी। वैसे तो लिंक्डइन पे लोग ट्रैवल की पिक्चर्स कम डालते हैं, बट लेट्स से उसने डाल दी, आपने पूछ दिया वाओ अमेजिंग प्लेस, विच प्लेस इज इट, तो वो बताता है कि अच्छा है ये प्लेस है। वहाँ से आप कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हो। कई बार आप जो डायरेक्ट मैसेजेस भेजते हो ना लोगों को, कई बार लोग उसका आपको रिप्लाई नहीं करते, लेकिन उनकी पोस्ट पे, उनकी स्टोरी पे अगर आप कमेंट करते हो तो मोस्ट लाइकली लोग उस कमेंट को देखते हैं और वहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब जो डेली बेसिस पे आपके नए कनेक्शंस बने होते हैं ना, आपको क्या करना है, माय नेटवर्क पे जाओ, माय नेटवर्क में माय कनेक्शंस पे जाओ, रीसेंट कनेक्शंस में जाओ और वहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। जब मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे फेसबुक पर आप दो तरीके से काम कर सकते हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे दो तरीके से, एक तो आप पैसिव फॉलो अप करके लोगों को इन्फ्लुएंस करके आप उनको एनकरेज कर सकते हो कि वो आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट उनको मैसेज कर सकते हो ये जानने के लिए कि वो ओपन है कि नहीं है। लिंक्डइन पर भी एग्जैक्टली दोनों तरीके से आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो। अपने कंटेंट को प्रोवाइड करवा के क्यूरियोसिटी जनरेट कर सकते हो कि यार ये बंदा करता क्या है। मेरा जो पिछला वीडियो था क्यूरियोसिटी कैसे जनरेट करें, वो भी आप देख सकते हो। उसमें आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसे क्यूरियोसिटी बिल्ड की जा सकती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो यहाँ तो क्यूरियोसिटी जनरेट करके आप लीड जनरेट कर सकते हो, या डायरेक्ट मैसेज करके आप चेक कर सकते हो कि बंदा ओपन है कि नहीं है। तो ये दोनों तरीके हैं जिनसे आप इंस्टाग्राम पे लीड जनरेट कर सकते हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लिंक्डइन के माध्यम से डेली बेसिस पे, मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम 10 लीड्स को जनरेट करते हैं। आप लोग भी अगर ढंग से प्रोफेशनली लिंक्डइन को इस्तेमाल करोगे तो आप भी अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए बहुत सारी लीड्स ऑर्गेनिकली डेली बेसिस पे लिंक्डइन से जनरेट कर सकते हो। अच्छा, लिंक्डइन पे आपको मोस्ट लाइकली जो ऑप्शन है लीड जनरेट करने का वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि पेड ऑप्शन लिंक्डइन पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसीलिए ज़्यादातर जो बिगिनर नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं ना वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते लिंक्डइन की प्रमोशंस को। तो बेटर ये है कि आप ऑर्गेनिक ही लीड्स को जनरेट करो। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आप वाकई में, लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आज हमारे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा के अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मैं भी इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा रहा हूं, मेरी टीम भी इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा रही है। आप लोग भी अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए लिंक्डइन का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और इन पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं। और इस वीडियो को अपनी टीम के साथ भी शेयर करना मत भूलना, ताकि आपकी टीम को भी समझ में आ जाए कि किस प्रकार से लिंक्डइन पे क्या क्या करना है जिससे वो लोग भी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी टीम बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। अंत में हर बार की तरह मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा कि अपनी गाड़ी की हेडलाइट की बीम को हमेशा लो पे रखा करो, क्योंकि लो बीम से सामने वाले को ईजीली दिख जाता है, सड़क आराम से दिखती है। अगर हाई बीम हो तो रोशनी आंखों पर पड़ती है, जिस वजह से वो व्यक्ति को क्लियर नहीं दिख पाता। आपको पता है 33% एक्सीडेंट्स रात के समय होते हैं, और जिसमें एक हाई बीम गाड़ियों की एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो आप चाहे 2 व्हीलर पे चलें, 4 व्हीलर पे चलें, शाम के टाइम जब भी आप चलते हैं आपकी गाड़ी की जो हाई बीम है, जो आपकी गाड़ी की बीम है वो लो पे रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।